शहीदों की धरती मोहम्मदाबाद से होम मिनिस्ट्री के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर आरपी राय से खबरें आज भी के पत्रकार डॉक्टर कपिल के साथ में एक खास मुलाकात। देखिए खबरें आज भी पर। डॉक्टर आरपी राय जो एक समाज सेवी हैं और अपने सर्विस काल में भी लोगों की मदद किया करते थे, चाहे वो बलिया का हो या गाजीपुर का हो या बिहार के लोग हों। न जात देखते थे न धर्म देखते थे, सिर्फ इनका ये था कि भाई लोगों की मदद हो। अब इस पूर्वांचल की यह जमीन स्वतंत्रता के संग्राम में अपने खून की को निछावर करके मैं ज़रा आपसे एक मुखातिब हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से लोग हैं, नाम बताइएगा। कौन कौन से लोग थे इसमें आज़ादी की लड़ाई में? आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के कुछ समय पश्चात 1927 में डॉक्टर अंसारी इसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू उनके अनुयायियों में से थे। ऐसे सपूत की धरती से मेरा संबंध है। मैं यूसुफपुर के उसी परिवार के डॉक्टर रब्बानी साहब, गुलाम अहमद रब्बानी साहब ये क्रांतिकारियों में से थे, जो उनके शिष्यों में से चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी, लोहिया जी, बहुत से लोग जो थे जो बाद में भारतीय राजनीति के पुरोधाओं के रूप में रहे हैं, उनको मैं इस अवसर पर नमन कर रहा हूं और मैं आशा कर रहा हूं कि गाजीपुर की इस धरती से अन्याय के विरुद्ध जो आवाज़ें उठ रही हैं वो हमेशा उठती रहेंगी। मैं चाहता हूं कि शोषित वंचित समाज की हर आदमी को न्याय मिले, हाँ। हर आदमी को रोजी मिले, हाँ। हर आदमी को स्वास्थ्य सुविधा मिले, शिक्षा मिले, हाँ। गरीबों का कल्याण हो, हाँ। गरीब जो योजनाएं हैं हाँ। वो ठीक से लागू हो, सरकारी योजनाएं। यह मेरी तो इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये गवर्नमेंट तो केवल इसकी कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। चल जा रहे हैं बेचारे, रात भर जग करके उनकी रखवाली कर रहे हैं, अपने फसलों की रखवाली कर रहे हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है। भारत सरकार MSP लागू नहीं कर रही है। ये चाहती है कि गरीबों का कल्याण न हो, इस तरह की इनकी मंशा है। मैं चाहता हूं कि सत्ता परिवर्तन के माध्यम से इस बार दूसरी सरकार आए जो गरीबों की देखभाल करे, गरीबों के हितों। मैं एक और सवाल करता हूं आपसे कि मोहम्मदाबाद में जो पुराने क्रांतिकारी थे उनका टेप वगैरह भी है, तो उनका ये कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जी ये गुलाम रब्बानी साहब से मिलने यहाँ आए थे और यहाँ के बाद उसमें राम मनोहर लोहिया भी थे, राजनारायण भी थे और ये सभी लोग, और जो शिवपूजन राय, उनमें 7 लोगों को उस सत शहीद के नाम से या इस नाम से पुकारा जाता है उसको, अष्ट शहीद। हाँ, तो ये लोग मौजूद थे और ये धरती जो है कभी खाली नहीं रही है। गाजीपुर की धरती वीर सपूतों की धरती है। यहाँ पर स्वतंत्रता के आंदोलन के रूप में कुंवर सिंह बलिया और गाजीपुर में एक ही था पहले उस वक्त। हाँ, रह करके देश को आज़ाद करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन कुछ चंद लोग इस देश को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा पूरी किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। हाँ। देश कभी बट नहीं सकता है, चाहे इसके लिए जनता को कुर्बानी देनी पड़ी तो जनता सामने आकर के देश की रक्षा करेगी।
मेरा पैगाम में मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो मोहब्बत कीजिए और लोगों में फैलाइए। नफरत को कोई जगह नहीं होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। छात्र राजनीति से लेकर अब तक मेरे अंदर सब लोग बराबर, सब धर्म बराबर, सब अग्रणी इसका योगदान रहा है। आपको याद होगा कि शेरपुर के डॉक्टर शिवपूजन राय की अध्यक्षता में लोगों ने तहसील मोहम्मदाबाद तहसील पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय तिरंगा को फहराया था, जिसमें उनकी गोली से हत्या कर दी गई। यह ज़मीन सपूतों की ज़मीन है। यहाँ पर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी ही परिवार से जुड़े हुए